आज यहाँ पर कुछ भी नहीं है, सब कुछ तबाह कर दिया गया है। थे 5 छोटे-छोटे बच्चे हैं, बोले तो मेरे और मेरी बोले तो बहन के, सब खाना खा रहे थे। तहसीलदार अंदर गए, फिर देखा, फिर वापस बाहर गए, फिर वापस आया, बोला भगो इधर से। तो बच्चों को डरा के भगा दिया, फिर खाना भी ऐसे ही छोड़ के, फिर पूरा वो तुड़वा दिया। अरे ये बच्चा नहीं रोवे खाली यही ने विकल्प है। मारे वैसे मोटे रहूं जरा वे तहसीलदार बोलिया कि हट जा नितर ने पकड़े माय गालो जरे मने भी आई मुंह धके हाली से सब रो के डर डर गए, अभी भी रो रहे हैं सब, इसीलिए उनको ननिहाल भेजा कि यहाँ का मंज़र देखेंगे तो वो सो नहीं पाएँगे। ओडवाड़ा गांव का ये मंजर हर कोई देख करके यही कह रहा है कि ओडवाड़ा गांव की तबाही आखिर ऐसे कैसे मच गई। गांव में कब जब कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है, बाढ़ भूकंप आता है, तब भी ऐसी तबाही नहीं होती है जैसी तबाही आज इंसानियत ने की। मैं इंसानियत इसलिए कहूंगा, मैं उस बात पर बार बार आपको कह रहा हूं कि कोर्ट का जो आदेश था उसकी पालना होनी थी, ये प्रशासन की भी जिम्मेदारी थी, करनी थी। लेकिन क्या सरकार ने इस बात को सोचा कि इनके लिए और व्यवस्था कैसे, जब इनको बेघर कर दिया गया तो फिर उनके जाएंगे कहाँ। अभी मैं ओडवाड़ा गांव के कन्हैया लाल के घर हूं। ये कन्हैया लाल का कहने के तो घर है, लेकिन आज एक, क्या कहूं, मेरे पास शब्द में नहीं वो उपयोग में लेना चाहता। इस घर को आप देखिए, मेरे सहयोगी दिखाएंगे। ये घर का चारपाई है, घर के जो बिस्तर हैं उनको यहाँ रखा है, चूल्हा यहाँ पर रखा है, और ये एक जो है ईंट का एक चूल्हा बनाया था जिसके ऊपर ये खाना बनाते हैं, लेकिन आज ये चूल्हा भी वीरान पड़ा है। मैं घर के कुछ और भी आपको सामान दिखाऊंगा। वो देखो उस तरफ, ये एक इनका घर का कमरा था, किचन था, जिसके अंदर खाना बनता था, ये लोग रहते थे, सोते थे। लेकिन आज यहाँ पर कुछ भी नहीं है, सब कुछ तबाह कर दिया गया है। अब मैं कुछ और की आगे की भी तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। ये चारपाइयां जो आपको खाली नजर आ रही हैं, कन्हैया लाल के बच्चे और पूरा घर परिवार यहाँ पर रात को सोता था, लेकिन आज इस पर कोई नहीं है, क्योंकि बच्चों को इन्होंने कहीं और भेज दिया है। ये घर का सामान है, किराने का सामान है, खाना बनाने का सामान है, और इस घर का गेट, तमाम चीजें आप देखिए कि सब कुछ तबाह हो गया। लोग कहते हैं कि यहाँ कुछ दीवारें टूटी गई हैं, लेकिन इस घर को आप देखिए, ये कन्हैया लाल हैं, इनसे हम बात करेंगे। कहाँ हैं बच्चे वगैरह, कहाँ? बच्चे वगैरह बोला तो मम्मी वगैरह उनको बाजू वाले घर में भेज दिए और बच्चों को ननिहाल भेज दिया है। बोले यहाँ रात को अभी सोने जैसा माहौल था नहीं, हाँ। तो अभी सबको भेज दिया है। और सुबह जब तहसीलदार आए तब सब बच्चे थे, 5 छोटे-छोटे बच्चे हैं, बोले तो मेरे और मेरी बोले तो बहन के, सब खाना खा रहे थे। तहसीलदार अंदर गए, फिर देखा, फिर वापस बाहर गए, फिर वापस आया, बोला भगो इधर से। तो बच्चों को डरा के भगा दिया, फिर खाना भी ऐसे ही छोड़ के, फिर पूरा वो तुड़वा दिया। बोला अभी कभी निकालो, तो हमने पूरा इधर ही बोला तो बीच में लगा रख वो पूरा सामान निकाल के रख दिया। उन्होंने पूरा तोड़ दिया। उन्होंने से बोला गुजारिश की कि भाई खाली बाहर का आप दीवार तोड़ दो, मेरा खाली हॉल और किचन मेरे को बचने दो, ताकि हम रात को सो के खाना खा सके। बोला वो भी किसी ने नहीं सुनी। किसी ने नहीं सुनी। और हमने पार्टीशन लगाए थे, उनको वो भी बताया कि भाई हमारा खाली पार्टीशन लगा हुआ है, स्टेट बच्चे बच्चे भी उस समय क्या हाल हुए होंगे बच्चों के? बच्चे बच्चे सब रो के डर डर गए, अभी भी रो रहे हैं सब, इसीलिए उनको ननिहाल भेजा कि भाई यहाँ का मंजर देखेंगे तो वो सो नहीं पाएंगे। और लेडीज इधर रात को सोना मुश्किल है। अभी अभी भी हमारा बर्तन इधर पड़ा था, मैं सब बाजू वाले घर के सामने, बोला तो कोई न्यूज़ वाले आए थे, उनको देखने गया, इतने में बर्तन भी गायब हो गए। अभी बर्तन सुबह भी यहाँ से ले गए? बर्तन यहाँ से लेके गए, अभी लेके गए, जस्ट 10 मिनट का काम है, मैं उधर देखने आया, इतने में बर्तन गायब है। तो हमें नहीं लगता है कि हमारा जो भी है बसा खुसा वो सुबह कैसे बसेगा वो मालूम नहीं। इसीलिए अभी पूरे रात जगना है मेरे को, सुबह यहीं देखते बैठ के पूरी रात ऐसे ही, ना करंट है ना कुछ भी है। सब जो लाइट भी भी नहीं है। लाइट थी वो भी काट दी, जो भी है वो सब उजाड़ दिया। जरा इन घरों के मंजर को आप देखिए, इनको सोचिए। ये कन्हैया लाल कह रहा है कि मुझे रात भर यहीं पर जागना बैठना पड़ेगा, क्योंकि मेरा सामान सारा बिखरा पड़ा है। कुछ सामान मेरे घर को ध्वस्त करने के बाद चोरी हो गया, लेकिन अभी तो मुझे बैठना ही पड़ेगा कि कोई और बचा कुछ सामान मेरा चोरी नहीं हो जाए। बच्चे रो रहे हैं, डरे हुए हैं, बिलख रहे हैं कि क्या हो गया है, ये क्या किया है इस राज ने इन बच्चों के साथ। ये मम्मी है। आप इनकी माता जी हैं? हाँ मेरी माता जी हाँ। आप यहाँ घर पे ही थे? हाँ घर पे से शाम कटे रहवा जाऊं रोटी खानी है काले हवार खा दी थी रोटी बीजी खादी कोई ना मैं आप कह जटी जाऊं जो कोई जटी वे थान जी कटी लावे ने रोटी खवाड़े तो मुंह खाऊं हम कहेंगे थान जी को, खाना सबके लिए व्यवस्था हाँ तो उन्होंने लावा नहीं सा किया, लेकिन हम सब लोग हैं ना। हमारे अतरी दो ही त्री है जो बार रोवे घणी जो बनने ओटे झाड़ो दे रहा गई थी महाराज रे गोड़े जो डर बार गए जब एकदम जब ये सर। बिखेरा तब आप घर पे ही थे? आए
हैंग से बेटी से काई क्यों थे काई क्यों हुआ नहीं? क्यों उन्होंने बोला तो उनको बोला कि भाई खाली ये बसा दो, आप मारे दीवार तोड़ दो। हाँ मैं कि आ ना बे हमारे गिरा पास रहने दान के लिए तोड़ दो दूसरा मारे कोई है बच्चा नहीं, रोवे खाली यही ने विकल्प मारे है। वैसे मोटे रहूं जरा वे तहसीलदार बोलिया कि हट जा नितर ने पकड़े मैं गालो जरे मने भी आई मुंह धके आली ये वैसा हम बोलते हैं तो पकड़ के मैं डाल हमारा जो मैं डाले पुश्तैनी तो जमीन मने था, भी वो आई भाइयों के बंटवारे में आ गया। अभी हमारे पास तो यही बसा है। हाँ मैं आप रे कोई व्यवस्था करो वो अटे तोड़ियो तो हेंगवारी मुकाम राखिया ने मारे वो एक है जो कोई तोड़ियो पछे लोग बोला आप किया पड़े जानो मारे में जिनसे भी मिले हैं लगभग हमने कई घरों में जाने की कोशिश की लेकिन हर कोई यही कह रहा है कि आखिर एक बार तो हमारी भी सुनते। अब हमारे बच्चे हम लोग कहाँ जाएंगे? हाँ उन्होंने पहले बोला था कि आप निश्चिंत रहो, आपका रेसिडेंसी जो अंदर रहते हैं उनका नहीं टूटेगा। तो हमने भी निश्चित रह के बोला तो अंदर ही खाना खा नहीं रहे तो थे। आप अपना सामान वामान तो ले जाके ले सामान वामान तो ले जाते। उन्होंने बोला, पुलिस बोला तो ऑलरेडी अनाउंस कर रही थी कि भाई रेसिडेंसी नहीं टूटेगा जो अंदर रह रहे हैं उनका, लेकिन अचानक तोड़ दिया। चलो ये तमाम लोग हैं। हाँ पानी के दूर किया ये तो सब समझ ही गए हैं कि आज ओडवाड़ा में क्या हुआ है।